सोने के नाक वाली बेटी। किशन और उमा की शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों उदास रहते थे। एक दिन वो दोनों देवी के दर्शन करने पहुँचे। हे देवी माँ, मैं कितने वर्षों से आपसे बस एक संतान मांग रही हूँ, कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए देवी माँ। तभी वहाँ एक साधु आया। जय भवानी, इस बार इस देवी माँ तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। तुझे जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। देवी माँ की कृपा से तुझे एक अद्भुत बेटी होगी, जिसकी नाक सोने की होगी। हाँ, सोने की नाक। ये लड़की अद्भुत होगी, अपार शक्तियों के साथ जन्म लेगी। ये लड़की जिस भी चीज को नाक लगाएगी वो सोने की हो जाएगी। इस घटना के लगभग 9 महीने बाद उमा ने एक लड़की को जन्म दिया और जैसा साधु ने बताया था, इसकी नाक सोने की थी। उमा, इसके नाक तो सच में सोने के हैं। मतलब साधु महाराज सब सच बोल रहे थे और हमें याद रखना है कि हमें इसकी नाक बिल्कुल नहीं छूनी, याद है ना? हाँ हाँ, याद है, और हमें ये बात गांव में फैलाने से रोकनी होगी। सोने की नाक कितनी अद्भुत है, इसलिए हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा नाम है, लक्ष्मी। पर भला ऐसी बातों को कोई फैलने से रोक सकता है क्या? एक बच्ची सोने की नाक के साथ पैदा हुई है, ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग सोने की नाक वाली बच्ची को देखकर दंग थे। उन्हीं लोगों में एक आदमी था जो सोच रहा था कि बच्ची की नाक नकली है। ये नाक जरूर नकली होगी। मुझे इस लड़की की नाक छूकर देखनी चाहिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने बच्ची की नाक छुई तो उसका हाथ सोने का हो गया। ये क्या, मेरा हाथ? हे भगवान, ये लड़की देवी नहीं चुड़ैल है कि जिस किसी को भी अपना नाक लगाएगी वो सोने का बन जाएगा। अरे भागो यहाँ से, भागो। इस घटना के बाद सभी लोग इस अद्भुत बच्ची से डरने लगे। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे। किशन और उमा का गांव में रहना दुश्वार हो गया था, इसलिए एक रात उन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया। उमा और किशन उसी देवी के मंदिर पहुँचे। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? आपकी कृपा से मिली इसी बच्ची को लोग चुड़ैल डायन बोल रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। तभी वो साधु बाबा वहाँ वापस आए। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने तुम दोनों को चेतावनी भी दी थी। तो अब हम क्या करें बाबा? साधु बाबा ने अपने जादू से एक नकली नाक बनाई। ये नाक अपनी बेटी की नाक पर लगा दो, इससे उसकी अद्भुत सोने की नाक किसी को नहीं दिखेगी। और हाँ, अपनी बेटी को सद्गुण देना, उसमें दया करुणा की भावना तो पहले से ही है। बस उसे ये जो वरदान मिला है वो लोगों की हितकारी के लिए इस्तेमाल करना। साधु बाबा ने जो नाक दी थी वो उमा ने लक्ष्मी की नाक पर लगा दी, और जैसे साधु बाबा ने बताया था वो बचपन से ही दूसरों की मदद करने लगी। बाबा, वो बूढ़ी औरत कितनी गरीब है, मैं उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। किशन ने लक्ष्मी को एक सिक्का दिया और फिर लक्ष्मी ने वो सिक्का अपनी नाक से छुआ तो वो सोने का हो गया। फिर लक्ष्मी ने उस सोने के सिक्के को उस बूढ़ी औरत को दे दिया, जो सोने का सिक्का पाकर हड़बड़ा गई। बाबा, मेरी नाक से छूकर हर चीज सोने की क्यों हो जाती है? क्योंकि तुझे देवी माँ का वरदान मिला है। तो हम हर चीज सोने की करके अमीर क्यों नहीं हो जाते? ये वरदान तुझे गरीबों की भलाई करने के लिए मिला है बेटी, और अगर ये वरदान खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम स्वार्थी नहीं हो जाएंगे क्या? और स्वार्थ और लालच बहुत बुरी चीज है बाबा। इसलिए बेटा, ये वरदान तुम बस दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना, हमेशा ऐसा ही करना। जी बाबा। लक्ष्मी अक्सर गरीबों को सोने का सिक्का या चीजें देकर मदद किया करती थी। कुछ साल बीते और अब लक्ष्मी बड़ी हो गई थी। वो अब भी गरीब लोगों को सोने के सिक्के या चीजें दिया करती थी। ऐसे ही एक रोज एक गुंडे ने देख लिया
कि लक्ष्मी ने एक पेन को अपनी नाक से छुआ और वो सोने में बदल गई। वो गुंडा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गुंडे ने लक्ष्मी को किडनैप कर लिया। मैंने देख लिया है कि तू जिस चीज को अपनी नाक से छूती है वो सोने की बन जाती है। अब इन सारी चीजों को छू और सोने की बना दे। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। नहीं, मैं ये सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए करती हूँ। मैं भी गरीब हूँ। मैं तो ऐसा गरीब हूँ जो गरीबों को ही लूटता है। चुपचाप मुझे सोना दे वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। ठीक है, पहले मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। उस गुंडे ने लक्ष्मी के हाथ पैर खोल दिए। चल अब इस टेबल को अपनी नाक से छू। लक्ष्मी टेबल को छूने के लिए झुकी। गुंडा इंतजार कर रहा था कि कब वो टेबल सोने का बन जाएगा, पर लक्ष्मी रुक गई। लक्ष्मी ने उस गुंडे का हाथ खींचा और उसे अपनी नाक से छू लिया। उस गुंडे का हाथ सोने का हो गया। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ। तुझे और सोना चाहिए? तुझ जैसे लालची आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूरा शरीर सोने का बना दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ, नहीं 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 नहीं। लक्ष्मी की सोने की नाक से डरकर गुंडा दुम दबाकर भाग गया और लक्ष्मी हंसी खुशी अपने घर लौट गई। किशोरीलाल बहुत ही रईस था। उसके पास बंगला, जायदाद और कई व्यापार थे। ये सब किशोरीलाल ने अपनी मेहनत से बनाया था। किशोरीलाल का छोटा भाई बलदेव था। बलदेव अक्सर कोशिश करता था किशोरीलाल की सारी जायदाद उसकी हो जाए, इसलिए वो अपने भाई के साथ बहुत ही मीठा व्यवहार करता था। किशोरीलाल ने अपने धान का व्यापार बलदेव को संभालने दिया था और आज वो हिसाब किताब देखने गया था। अरे भैया, आप आ गए? अरे मोनू, भैया के लिए पानी ला। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तू बस हिसाब दिखा। बलदेव ने किशोरीलाल को हिसाब की बुक दी। किशोरीलाल हिसाब किताब देखने लगा। भैया, इतने सालों से मैं आपका ये व्यापार संभाल रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ी की है क्या मैंने? नहीं। तो अब तक आपको मुझ पे विश्वास हो जाना चाहिए था ना। वैसे भी मैं आपका सगा भाई हूँ, भला मैं आपसे धोखा क्यों करूँगा? मैं यहाँ हिसाब इसलिए देखने नहीं आता कि मुझे तुझ पे शक है, बल्कि मैं इसलिए देखने आता हूँ कि कहीं तुझसे कोई गलती ना हो जाए। छोटे, मैं तेरा भला चाहता हूँ। ठीक है भैया, सब ठीक लग रहा है, चल मैं चलता हूँ। जैसी आपकी मर्जी भैया। किशोरीलाल के जाते ही बलदेव तमतमा गया। मैंने इतने घपले किए हैं आज तक, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आगे भी पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन आपकी सारी जायदाद मेरी होकर रहेगी। यहाँ बलदेव किशोरीलाल की जायदाद पर आंख गड़ाए बैठा था और वहाँ किशोरीलाल ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी। आज से इन सब की मालकिन तू है। पर पापा, इसकी क्या जरूरत थी? देख, मैं तो अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कभी कुछ हो गया तो। ऐसी बातें मत सोचा करो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी तो मुझे तेरी शादी करवानी है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है। क्या पापा, अब जब देखो शादी 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 के पीछे लगे रहते हो। वो तो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया को संभालने वाला कोई मिल जाए। वैसे भी कई साल पहले तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई, कुछ सालों में मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसा तू बोले, पर तुझे सावधान रहना होगा। मुझे लगता है बलदेव कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे किडनैप ही करेंगे ना। सेम ओल्ड स्कूल आइडिया। मेरे पास इसका भी इलाज है पापा। ठीक है, देखते हैं। नंदिनी ने किशोरीलाल को अपना आइडिया बताया और दोनों बाप बेटी बहुत खुश हुए। जब बलदेव को ये बात पता चली तो उसके मन में आक्रोश भर गया। सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। बहुत गलत किया भैया आपने, बहुत गलत किया।
वो जायदाद हथियाने की योजना सोचने लगा। क्यों ना मैं नंदिनी को किडनैप कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारे पैसे मांग लूं। किशोरी लाल नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। और बस ये सोचकर बलदेव ने 2 गुंडों को पैसे दिए नंदिनी को किडनैप करने के लिए। ये नंदिनी है, इसे किडनैप करना है। फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। ये एडवांस और बाकी के पैसे काम होने के बाद। बलदेव मन ही मन खुश था कि जल्द ही उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ रात के अंधेरे में दोनों गुंडे किशोरी लाल के घर में पहुँचे। बलदेव बाहर इंतजार कर रहा था। मैं इस तरफ जाता हूँ, तो उस तरफ जा, और अगर तुझे लड़की दिखे तो यहाँ लेकर आ। दोनों गुंडे अलग अलग दिशा में गए। पहले गुंडे को एक कमरे में नंदिनी दिख गई। यहाँ है, यहाँ है। वो दूसरे गुंडे के पास उसे बताने गया तो उसने देखा कि नंदिनी वहाँ भी थी। ये यहाँ कैसे? ये तो वहाँ भी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? एक लड़की 2 जगह कैसे हो सकती है? तू मेरे साथ चल और देख ले। दूसरे गुंडे ने भी देखा तो नंदिनी उस कमरे में भी थी। इतना ही नहीं, नंदिनी सारे कमरों में सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। हाँ भाई, निकलते हैं यहाँ से। दोनों गुंडे घर से खाली हाथ लौटे। क्या हुआ? लड़की नहीं मिली क्या? वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। क्या? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वो घर के हर कमरे में सो रही है। भला एक लड़की 4 कमरे में कैसे सो सकती है? जरूर तुम दोनों ने नशा किया होगा। हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? चलो हमारे साथ। बलदेव दोनों गुंडों के साथ घर के अंदर गया। वहाँ एक एक करके गुंडों ने बलदेव को 4 नंदिनी दिखाई। दूसरी देखो, तीसरी देखो, और ये चौथी देखो। मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। बाप रे, जरूर कुछ गड़बड़ है। 4 नंदिनी कैसे हो सकती हैं? इनमें से असली वाली कौन सी है? तभी सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और पीछे से किशोरी लाल अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। बलदेव, मुझे पहले से तुझ पे शक था, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये जाल बिछाया था। किशोरी लाल के गार्ड्स ने उन दोनों गुंडों और बलदेव को पकड़ लिया। सोच रहा होगा ना कि आखिर असली नंदिनी कौन सी है? हाँ। तभी किशोरी लाल ने एक बटन बंद किया और तुरंत 3 कमरों से नंदिनी गायब हो गई। चुड़ैल गायब हो गई? चुड़ैल गायब? वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मेरी बेटी नंदिनी है। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, और जो तुम देख रहे थे वो उसका 3D प्रोजेक्शन था। वो सो तो एक ही कमरे में रही थी, पर वो तुम्हें 4 कमरों में नजर आ रही थी। समझ गए? बलदेव, मैं जानता था कि तुम लालची हो और पैसों के लिए ये नीच हरकत कर सकते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी असली जगह तो जेल में है। किशोरी लाल ने बलदेव को पुलिस के हवाले कर दिया और उन दोनों गुंडों को भी। आज नंदिनी की सूझबूझ से सब कुछ सही हुआ।